हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस पढ़ रहे थे जिसमें हम कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। सो आज हमने पढ़ना है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण, यानी हमारा बोलना। अब फ्रेंड्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन refers to the flow of official information through proper and predefined channels and routes। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन से इसका रिलेट है कि हम कोई भी कम्युनिकेशन जो हम ऑफिशियली करते हैं, जैसे कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं या हम किसी भी क्लाइंट से या कस्टमर से, तो ऐसी जो कम्युनिकेशन होती है, ऐसा जो वार्तालाप होता है, ऐसी जो कन्वर्सेशन होती है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, इसका एक चैनल्स होते हैं, एक पहले से ही एक पॉलिसीज होती है, रूट्स होते हैं जिनके अंडर रहकर हमने कम्युनिकेट करना होता है। Formal communication is considered effective as it is timely and systematic to or from flow of communication, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, एक समय सीमा और सिस्टमेटिक तरीके से होता है। यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देना होता है हर चीज पर। हम कुछ भी इनफॉर्मल तरीके से कुछ नहीं बोल सकते, यानी कि एक टाइमली और सिस्टमेटिक तरीके से हमें एक कम्युनिकेशन का अपना फ्लो रखना होता है, जिसमें एक दायरा होता है, एक निश्चित सीमा होती है। Formal communication is defined as the communication in which the information is reached through proper channel or routes। वही जो पहले भी बताया मैंने कि एक इसका कुछ पॉलिसीज, कुछ टर्म एंड कंडीशंस, इसका एक प्रॉपर चैनल रूट्स होते हैं। जैसे हम मेल्स के थ्रू हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में हम अपनी लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज को तो ध्यान में रखते ही हैं, बाकी हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में, या तो हम उसको मेल के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, या हम प्रेजेंटेशन के थ्रू देते हैं, या हम किसी भी डिबेट के थ्रू, या हमने मीटिंग्स में या कॉन्फ्रेंस में या किसी भी चीज में या सेमिनार्स में, तो ये सब ऑफिशियल या फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जो कि हम सामने वाले जो कि हम अपना जो भी हमने इंफॉर्मेशन या कोई भी पहुंचानी है उसके थ्रू करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफिशियल, जो मैंने बोला ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी बोला जाता है इसको, अगर मोटे तौर पे बोला जाए तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड यूज फॉर सीरियस एंड ऑफिशियल पर्पस, यानी कि एक ऑफिशियल और सीरियस पर्पस के लिए ही यूज्ड होता है। जैसे फ्रेंड्स, आप कोई भी प्रेजेंटेशन आपको कुछ भी किसी को बताना है, आप प्रेजेंटेशन के थ्रू बताते हैं, तो आपकी एक लैंग्वेज होता है, एक सिंबल्स होते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है उस प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट मीटिंग्स, टाउन हॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, डिबेट, प्रेजेंटेशन, प्रेस ब्रीफिंग एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, समझ आ गया। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स हम जैसे कि इनफॉर्मल नाम से ही पता चल रहा है आपको, अनौपचारिक संप्रेषण, यानी हम फेस टू फेस किसी से भी जो कम्युनिकेशन जो हम फेस टू फेस किसी से करते हैं, या हम अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी से भी करते हैं, वो जो कम्युनिकेशन होती है वो इनफॉर्मल होती है। तो इसमें ग्रेप पाइन इज द अदर नेम ऑफ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रेप पाइन। ग्रेप पाइन वही होता है जब हम समूह में किसी से बात करते हैं, या हम गॉसिप्स करते हैं, या हम कुछ भी ऐसी इनफॉर्मल बात करते हैं, तो वो ग्रेप पाइन कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द that does not undertake to follow formal method, यानी इसमें कोई भी फॉर्मल मेथड यूज नहीं होता, हमें कोई जरूरत नहीं होती इसमें बहुत ही फॉर्मल, बहुत अच्छे तरीके से अपने बातों को रखने की, क्योंकि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जो हम अपने फैमिली फ्रेंड्स और किसी से भी करते हैं, जो हम किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं ऑफिशियल को छोड़ के। इट इज नॉट बाउंड बाय प्री डिफाइंड चैनल, इसका कोई भी एक सीमा नहीं होती, कोई भी चैनल प्री डिफाइंड नहीं होता, कोई भी कम्युनिकेशन रूट नहीं होता तय। इट कैन बी कैजुअल कन्वर्सेशन, ये एक कैजुअल कन्वर्सेशन होती है जो हम किसी से भी अपने
समूह से, फैमिली समूह, ग्रुप से या किसी से भी फ्रेंड से बात करते हैं। इट हैपन अमॉन्ग्स फ्रेंड्स एंड फैमिली। फॉर एग्जाम्पल कैजुअल ग्रीटिंग्स, प्राइवेट कन्वर्सेशन, चैटिंग, गॉसिप्स एक्सेट्रा। यानी कि वही कम्युनिकेशन फ्रेंड, जैसे हम किसी से भी ऐसे मिलते हैं ग्रेजुअली, या हम उनको कुछ भी बातें बताते हैं, जैसे हमारे साथ कुछ भी हो गया, हम ऐसी गॉसिप्स करते हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन होती है, कन्वर्सेशन होती है, तो ये इनफॉर्मल तरीके से होती है। तो इसमें ग्रेपवाइन चेन होती है। ग्रेपवाइन चेन वही गॉसिप्स वगैरह जो आपस में हम करते हैं, तो इसके भी 4 फॉर्म्स हैं। जैसे सिंगल स्टैंडर्ड चेन के तरीके से, गॉसिप्स चेन के तरीके से, प्रोबेबिलिटी के तरीके से, क्लस्टर चेन। तो ये सब होता क्या है? जैसे सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रेन चेन है, इसमें व्हेन इंफॉर्मेशन पासिस फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सो ऑन। यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम इनफॉर्मल तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया, जैसे मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, मेरी फ्रेंड ने किसी और फ्रेंड को बताया, तो ऐसे जैसे हम बातें पासिस करते हैं, कोई भी बात इंफॉर्मेशन पास करते हैं ऐसी इनफॉर्मल, कि हाँ तुझे पता है ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो ये गॉसिप्स होती है। फिर है गॉसिप्स चेन दूसरा, वेयर पर्सन ए सेंड इंफॉर्मेशन टू ऑल अदर इन द ग्रुप। जैसे फ्रेंड्स, आप किसी को भी, आपने कुछ भी मैसेज भेजना है व्हाट्सएप पे कुछ भी, तो आप क्या करते हैं, आप सेंड करते हैं और अदर इन द ग्रुप, यानी किसी सबको सेंड कर देते एक ही मैसेज। तो वेयर पर्सन ए सेंड्स इंफॉर्मेशन टू ऑल अदर ग्रुप्स। ठीक है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी चेन, मतलब होता है वेयर पर्सन ए सेंड इंफॉर्मेशन रैंडमली विदाउट चूजिंग अ रेसिपिएंट्स। यानी उसकी मर्जी, यानी आप चाहे किसी को भी बता सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन, आपने तय, ये नहीं है कि आप किसी को भेजना है, आप रैंडमली विदाउट चूजिंग अ रेसिपिएंट, यानी किसी को भी आप इंफॉर्मेशन बता सकते हैं जो आपको इनफॉर्मल तरीके से बतानी है। यानी ए ने ई को बताया, या ई ने जी को बताया, या बी को बताया, कोई भी। उसके बाद है क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन मतलब क्या होता है? पर्सन ए सेंड मैसेज टू बी एंड सी एंड ईच ऑफ देम कन्वे इट टू क्लस्टर टू अदर। यानी कि मान लो कि आपने अब किसी फ्रेंड को आपने बात बतानी है, तो आप बोलते हो बी और सी को आप कि तुम्हें किसी और को बतानी है, यानी उसको बता देना, तो आगे पास करते हैं बी एंड सी एंड ईच ऑफ देम कन्वे टू क्लस्टर ऑफ अदर। द सेंडर इज सिलेक्टिव अबाउट रिसीवर व्हेन सेंडिंग द मैसेज। यानी कि कुछ सिलेक्टिव रिसीवर होते हैं जिनको उसने मैसेज भेजना होता है, तो ये होती है क्लस्टर चेन। जैसे ए बी को भेजेगा, सी को भेजेगा, तो बी किसको भेजेगा? डी को भेजेगा, ई को भेजेगा, और वो सी ई को भेजेगा। तो ये ऐसी क्लस्टर चेन होती है, ऐसी ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो ऑफिशियल कन्वर्सेशन होती है, और इनफॉर्मल में जो आप गॉसिप्स करते हैं, प्राइवेट चैटिंग करते हैं, या व्हाट्सएप पे ग्रुप पे कुछ भी, या आप इनफॉर्मल तरीके से मेल्स में भी, जैसे जीमेल वगैरह का यूज करके आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो ये सब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। सो फ्रेंड्स, ये यहीं तक था। आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो फ्रेंड, अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट जरूर करना। सो थैंक यू।